साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग लगातार गणित का अभ्यास कर रहे हैं, आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें, और ये जो हम लोग गणित का अभ्यास कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड ऑल एग्ज़ाम, मतलब टेट, सी टेट, सुपर टेट में तो महत्वपूर्ण साबित ही होगा, साथ ही साथ सभी एग्ज़ामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आपको बेसिक से एडवांस तक के प्रश्नों को रखते हैं। फ़िलहाल तो अभी तो इस उद्देश्य से प्रश्न आ रहे हैं कि जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है, बहुत उनको फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, एडवांस बच्चे जो हैं उनको वो बात नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जो वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो बने रहिए लगातार। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। जो आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो पीछे के वीडियोस देखें, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक बढ़िया प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही चीज़ें बेहतर मिलेंगी। और एक चीज़ और है कि आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम सिखाते हैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, साधारण भाषा में, तो सीखने में आप लोगों को आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा या 3 होगा, 6 होगा, 25 होगा या फिर 20 होगा। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम लोग प्रश्न लेकर आते हैं तो आप लोग उस प्रश्न को पॉज करके उसको पहले हल करने की कोशिश कीजिए। कॉपी और रजिस्टर साथ में लेकर बैठा करिए, हल करने की कोशिश कीजिए। हल हो तो बहुत बेहतर है, और ना हो पाए तो फिर आप उसको देखिए। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या x रही होगी, तो उसको इन्होंने 121 से भाग दिया। जब 121 से भाग दिया तो कितना बचा? शेषफल 25 बचता है, यानी कि 121 से कटने वाली संख्या 121 है, ये तो कट ही जाएगी, शेषफल बच रहा है 25। ठीक है, अब हम देखेंगे 121, अब 11 से भाग देना है उसी को, तो 11 से 121 तो भाग हो रहा है, तो 121 से यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे, शेषफल को ही 11 से भाग दे देंगे। तो 11 दूनी 22, 22 हो गया। कितना बचा? शेषफल हमारे पास बचता है 3, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 3। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है √7 + √6 एंड ब्रैकेट में √7 - √6 + 200 का मान होगा। क्या 201 होगा, 202 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा? क्या होगा इसका मान? तो देखिए रूट के अंदर क्या लिखा है, 7 + √6 ब्रैकेट क्लोज, फिर √7 - √6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 200। यदि हम इसको देखें तो हम जानते हैं a + b ब्रैकेट में a - b प्लस ब्रैकेट में a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ये आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगर 7 को a मान लें और √6 को b मान लें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस में 200। क्लियर है? अब देखिए √7 है, तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट मिलके स्क्वायर मिलके रूट को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 7 - 6 + 200 बचेगा। 7 - 6 मतलब 1 + 200 = 201।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 24, 12, 36 तथा 60 का मासा क्या है? मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो हमको HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है कि इनमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये चारों संख्याएं दी हुई विभाजित हो जाएं। क्या 4 होगी, 6 होगी, 12 होगी या फिर 24 होगी? तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें उठानी है जिससे ये सभी संख्याएं विभाजित हों। तो इसमें तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 24, 12, 36 और 60। तो अब क्या करना है हमें? 2 कॉमन, और जब हम 2 से इसको काटेंगे तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, फिर 2 से काटेंगे तो भी सभी संख्याएं कट जाएंगी। क्लियर है? अब देखो, अब 2 से सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं तो हम 3 से काटेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। अब देखो कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो हमें क्या करना है? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियाएँ 12, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी जिससे ये चारों संख्याएं विभाजित होंगी। आप देख भी सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 24 है, लेकिन 24 से सिर्फ 24 कटेगी, और 12 से जब आप काटेंगे तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 12 राइट होगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 2400 रुपये का किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपये हो जाता है तो दर है। हमें क्या निकालना है? देखो P दिया है हमें, P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन दिया है 2400 रुपये, समय दिया है यानी कि T बराबर 4 वर्ष दिया है 4 ईयर, और क्या दिया है? मिश्र धन यानी कि अमाउंट इक्वल में दिया है 3264 रुपये। अब हमको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल में P इंटू आर इंटू टी। ठीक है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब देखो SI कैसे निकलेगा? SI का मतलब होता है A माइनस P। तो A कितना है? 3264 रुपये, और P कितना है? 2400 रुपये। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 4 6 का 6, यहाँ 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा 8। तो 864 रुपये हमें मिल गया साधारण ब्याज, यानी कि हमने निकाल लिया SI बराबर 864 रुपये। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना? रेट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी और इक्वल में R रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? ये देखिए R का फॉर्मूला, रेट निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। साधारण ब्याज निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। क्लियर है? और अगर टाइम निकालना है तो T इक्वल में क्या लिखोगे आप लोग? SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर। क्लियर है? ठीक, ये समय निकालने के लिए ये आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। तो हमें निकालना रेट। अब क्या करना है? देखो SI कितना दिया हमें? 864 इंटू 100 अपॉन में P कितना है? 2400, और T कितना है? 4 इक्वल में R। यहाँ से अब इसको आप सॉल्व करिए, R निकल आएगा। सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 12 से डिवाइड करें इसे तो 12 सत्ते 84, 2 बचा और 12 दूनी 24। इसको क्या करेंगे? 12 दूनी 24 और आ जाएगा 200। क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना है? 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है? क्लियर। अब देखिए क्या बन गया? R इक्वल में क्या बन गया? R बराबर 72 बटे में कितना है? 2 गुणे 4 है
तो 2 गुणे 4 को हम क्या करेंगे, इसको 8 लिख सकते हैं और 8 9 72। तो R बराबर कितना आ गया 9, और हमसे यही निकालना है R बराबर 9, यानी कि 9% रेट। ठीक है, 2400 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 4 साल का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है यदि 1 + 2 + 3 + 4 ... +100 तक जाना है को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। यानी कि कहने का मतलब है 1 से 100 तक की गिनतियों के योग को जब 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 3 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं संख्याओं का योग पहले निकालना है, उसके बाद उसको हमें 8 से विभाजित करना है। तो संख्याओं का योग बराबर होता है, फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, ये संख्याओं का योग होता है। संख्याएं कितनी है भाई, 1 से 100 तक है, तो n हमारा क्या होगा 100 × 100 + 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो 2 से 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 × 101 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 101 की जब 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 505 और 1 और 0। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब देखिए यहां हम लोगों को क्या मिल गया है, संख्याओं का योग मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, संख्याओं का योग। और इसी संख्याओं के योग को हमें क्या करना है 8 से विभाजित करना है। तो 50-50 को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे 8 × 6 = 48 हो गया, 50 से 48 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ 5 उतारा 8 तिहाई 24, 1 उतारा 0 हो गया भाई, 0 उतरेगा। अब क्या करेंगे 8 कम 8, शेषफल कितना बचा 2, और यही पूछा हमसे शेषफल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 हो तो। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्या 225 होगा, 250 होगा, 125 या फिर 150 होगा। क्या होगा भाई, क्या दिया है हमें, इन्होंने प्रश्न दिया है 2x³ और यदि x की वैल्यू दी हो, x की वैल्यू x बराबर 5 दिया हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × x³ लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि 2 × x बराबर कितना दिया है 5, तो 5 लिखेंगे x की जगह और पावर 3। क्लियर है। अब हमको पता है कि x का जो 5 का जो घन होता है वो 125 होता है। ठीक है, 5 का घन 125 होता है, तो हम इसको सीधे क्या लिखेंगे 2 × 125 लिख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है 2 × 5 की पावर कितनी है 3, तो 3 × 5 लिखना है। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 पंचे 250 यहाँ से और 250 यहाँ से। क्लियर, 250 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आया। ओके। प्रश्न नंबर 7 कह रहा 9, 27, 6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या ज्ञात कीजिए। क्या 54 होगा, 55 होगा, 56 होगा या फिर 60 होगा। लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एलसीएम निकालना है, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है,
दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग एलसीएम कहते हैं, और वो भी छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या इसका एलसीएम हो सकता है। हम प्रश्न को देखेंगे, जैसे 60 दिया है, ठीक है, तो 60 दिया है, 60 6 से तो कटेगा परंतु 9 से नहीं कटता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए 56 दिया है, तो 56 है, 56 किससे नहीं कटेगा, न 6 से ही कटेगा, न 9 से ही कटेगा, और ना ही 27 से कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 55 भी जो है 6 से तो कटेगा नहीं बिल्कुल, 9 से कट सकता है। मान लो एक बार 5 दिया है पीछे, हमें पीछे की वैल्यू देखनी है, 5 दिया है, 9 से मान सकते कट सकते, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है। बची क्या हमारे पास संख्या, 1 54, यही होगी। और नहीं तो फिर कैसे निकालते हैं एलसीएम, तो हम लोग जानते हैं 9 इंटू 9 27 एंड 6, छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग दिया जाएगा, तो 9 कटेगा नहीं, 27 कटेगा नहीं, 6 कटेगा। अब देखो 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 3 और 1, फिर 3 से काटेंगे, अब 1 1 हो गया, अब बंद। अब इसको क्या करना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखना है, क्लियर। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, ठीक है, तो 54 आंसर हो गया। एलसीएम और एचसीएफ की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, क्लियर है, खासकर टेट, सीटेट एंड सुपर टेट में। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, राशन की दुकान पर 3 केजी चावल 51 रुपये में मिलता है, तो 8 किलो चावल कितने रुपए का होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि लगातार पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों पर अभ्यास किया है। देखिए क्या होगा, क्या 170 होगा, 130 होगा, 136 होगा, या फिर 146 होगा। तो हम जाने कि 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी। 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी, कितनी होगी भाई, 51/3 ही तो 1 किलो चावल की कीमत होगी। देखिए जब 3 किलो चावल जो है 51 में मिलते हैं, तो 1 किलो चावल कितने का होगा, यही 51/3, तो यहाँ से कितना निकलेगा 17, ठीक है, 17 तिया 51, यानी कि 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी 17 रुपये। तो 8 किलो चावल की कीमत कितनी हो जाएगी, 17 गुणे 8, 17 8 कितना होता है 136, क्लियर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, और जल्दी करना है आपको, एग्जाम की दृष्टि से आपको टाइम बचाना है। 51 रुपये में 3 किलो चावल, यानी कि और कितना चावल का पूछा है, गुणे 8, क्लियर है, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है x सही 1/x का व्युत्क्रम क्या है। क्या x/x + 1 है, क्या x - 1/x है, 1/x + x है, या फिर x/x² + 1 है, क्या होगा। तो देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कोई भी दी हुई संख्या, जैसे मान लो x दिया है, तो दी हुई संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो अपॉन में उसको लिख लेंगे, यानी कि 1 अपॉन में लिख लेंगे। मान लो वैल्यू क्या दी है, x दी है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, 2 दिया है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, क्लियर है। तो अब इसका भी हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है, x राइट 1/x लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर क्या करेंगे x × x + 1/x ही तो लिखा होगा। जैसे हम इसको लिखेंगे 2 सही 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, ये 5/2 लिखा है ना। तो उसी प्रोसेस से हम लोग इसको क्या करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा और +1, तो x इंटू एक्स प्लस 1, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² + 1 अपॉन में x हो गया, ठीक है, अपॉन में x हो गया। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या है, जब कोई भी संख्या परिमेय दी हो, ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि P/Q के फॉर्म में दी हो, बटे में लिखी हुई संख्या क्या करेंगे हम लोग, जब अंश और हर दिया होगा तब जब इसका व्युत्क्रम पूछेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, ठीक है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो जब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर बटे अंश कर देंगे, ठीक है, हर बटे अंश करेंगे तो हर इसका कितना है, x है, अंश कितना है, x² + 1 है। ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान होगा क्या, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा या फिर 29 होगा, क्या होगा, संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब औसत ही होता है, तो माध्य बराबर क्या होता है, n + 1/2 होता है। संख्याओं का माध्य बराबर क्या होता है, n + 1/2 होता है। तो हमें क्या दिया, माध्य कितना दिया है, तो हम क्या करेंगे, माध्य की जगह माध्य रखेंगे, n दिया नहीं है तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, n निकालना है। तो माध्य कितना दिया है, 15 बराबर n + 1/2 होगा। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 2 इक्वल में n + 1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 बराबर n + 1। अब देखो n यहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 इधर आएगा तो 30 - 1 कितना हो जाएगा, 29। क्लियर है, 29, n = कितना हो गया, 29, और हमें यही पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा क्या, 3 गुना होगा, आधा होगा, 4 गुना या फिर 2 गुना होगा। तो क्या करना है, वृत्त की परिधि कितनी है, 4 पाई है, कितनी हो जाती है, 8 पाई हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है, 8 पाई। तो यदि हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लें, ठीक है, त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, और कितना दिया है हमको, 4 पाई दिया है, r यहाँ से छोड़ देंगे तो 4 पाई अपॉन में 2 पाई। क्लियर, तो r बराबर कितना हो गया यहाँ से, 2, ठीक है, पहले वाले में 2r निकला है यानी कि त्रिज्या 2, दूसरे में भी ऐसे ही निकालेंगे 2 पाई r, ये परिधि हो गई, और हो कितनी जाती है परिधि, 8 पाई, तो 8 पाई करेंगे, r यहाँ से छोड़ेंगे, 8 पाई अपॉन में 2 पाई। क्लियर, कट जाएगा तो r = 4। अब देखो त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो रही है, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है ना, तो त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो रही है आप देखिए, तो r2/r1 करेंगे, r2/r1, r2 कितना है, 4 और 0.2, यानी कि कितनी वृद्धि हो रही है, त्रिज्या 2 गुनी बढ़ रही है, ठीक है, कितनी बढ़ रही है, 2 गुनी। जब किसी भी क्षेत्रफल वाली वैल्यू, कोई भी क्षेत्रफल जैसे वृत्त हो गया या फिर वर्ग हो गया, ठीक है, वृत्त या फिर वर्ग, वृत्त की यदि त्रिज्या 2 गुनी हो रही है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कितनी, तो वो 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना। यदि वर्ग
कि भुजा में 2 गुनी वृद्धि हो रही तो उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 12, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या 5.5 होगा, 6.5 होगा, 6 होगा या फिर 4.5 होगा? क्या होगा? अभी हम पीछे इस प्रकार का प्रश्न करा चुके हैं। तो क्या होगा, हम जानते हैं औसत बराबर संख्याओं का औसत, ठीक है, लिखेंगे संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n+1/2। n कितना दिया है हमको, 8 दिया है, तो औसत बराबर एवरेज, यानी कि एवरेज बराबर 8 + 1/2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9/2। और 9 को जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। क्या होगा भाई, 4.5, यही होगा। क्लियर है? 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और यदि यहीं पर पूछ देता कि प्रथम 8 संख्याओं का योग अगर पूछ देता, मान लिया जाए कि वो पूछ देता प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसके लिए क्या होता, संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो n की जगह क्या रखेंगे, जितनी वैल्यू, यानी कि 8 × 8 + 1/2। देखो क्या करेंगे, 2 से 8 कटेगा, 4 हो जाएगा, तो 4 × 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 × 9 = 36। क्लियर? ओके। प्रश्न नंबर 13, यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 और प्रश्न चिन्ह यदि 3 से विभाज्य है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। क्या सबसे बड़ा अंक पूछा है, क्या होगा? क्या 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा या फिर 9 होगा? अब हम क्या करेंगे, क्या हम इन संख्याओं को पूरा विभाजित करें 3 से, या फिर कुछ और शॉर्ट है? तो कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, हमें क्या करना है, संख्या को, योगों को विभाजित करना है। यदि 3 से विभाजित है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 और 1 6 होगा, तो 6 3 से विभाजित हो गया, कैंसिल। 3 3 से विभाजित हो रहा, कैंसिल। 2 + 4 6 हो गया, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। और ये 6 क्या है, ये भी 3 से विभाजित है। तो हमें क्या शेषफल बच रहा, 1। अब पूछा क्या है कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा जो 3 से विभाजित। यदि हम सबसे बड़ा अंक तो 9 होता, 9 रख दें तो 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये तो होगा नहीं। ठीक है, और वैसे भी ये 10 होगा नहीं, तो फिर 9 से थोड़ा सा छोटा क्या होगा, 8 रखें तो 8 और 1 9 हो गया, 9 3 से विभाजित है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 8 आएगा। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 14, 10 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी, जबकि पाई बराबर 3.14 दिया है। यहाँ पर पाई का मान दिया है 3.14, ठीक है। वैसे दूसरा पाई का मान क्या होता है, 22/7, यानी कि 22/7 भी पाई का मान होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि कह लो, परिमाप कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, 2πr। क्लियर?
वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। अब हम यहाँ पे r पुट करेंगे, लेकिन हमको r नहीं दिया है, ठीक है। तो r दिया नहीं तो क्या करेंगे, एक बात और जानते हैं हम लोग, r बराबर क्या होता है, d/2। d मतलब क्या होता है, डायमीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यास, यानी कि r बराबर व्यास बटे 2। व्यास कितना दिया है, 10 है, तो 10/2 कितना हो गया, 5। r हमें कितना मिला, r बराबर 5। क्लियर है। अब हम यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे 2 × 3.14 × 5, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 5 दूनी 10, 10 × 3.14 हो सकता है, ठीक है। जब 10 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक ये दशमलव है, एक पीछे बढ़ जाएगा, ठीक है, एक अंक पीछे खिसक जाएगा। 3.14 इंटू जब 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 31.4 हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया नहीं, तो 31.4 इंटू 10 करोगे तो 10 कितना होगा, 10 चक्कू 40 का 0 हासिल, 4 10 एकम 10 4 14, 1 10 3 30 और 1 31 हो गया। कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा है, पहले तो 1 और 2, पीछे से गिनेंगे 1 और 2 संख्याओं के पहले, तो 1 और 2 संख्याओं के पहले यानी कि 31.4, ये हमारी परिधि निकलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। प्रश्न नंबर 15 है, आज का अपना अंतिम प्रश्न भी है। कह रहा निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये जो पाई चार्ट दिया है ये व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित कर रहा है। कह रहा उसकी कुल आमदनी 28,000 रुपये है। यदि वह 4900 रुपये की बचत करता है, यानी कि जो बचत है ये बचत कर रहा है कितने की, 4900 रुपये की बचत करता है, तो x का मान होगा, जो ये डिग्री है, जो कोण दिया है यही x कोण है, इसका मान पूछा है, ठीक है। क्या 136 डिग्री होगा, 126 होगा, 63 होगा या फिर 45 डिग्री होगा, क्या होगा इसका मान। तो कुल आमदनी कितनी है, तो आमदनी कुल है 28,000 रुपये, बचत करता है कितने की, 4900 रुपये की, ठीक है। तो जब थीटा निकालेंगे, ठीक है, x कोण थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा, यहाँ पे मान लिखेंगे जो निकाला है दिया है, गुणे 360। 360 क्यों देंगे, क्योंकि ये जो पाई चार्ट होता है इसका कोण जो है, कुल कोण कितना होता है, 360 होता है, तो इसी पर निकालेंगे और अपान में कुल मान, ठीक, ऊपर मान और अपान में कुल मान, ठीक है, कुल मान। या यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ पे बचत, ठीक है, बचत गुणे 360 बटे आमदनी, ठीक है, आमदनी। जो पूछा जाएगा जिसका थीटा निकालना है वो वैल्यू ऊपर, कुल वैल्यू नीचे और गुणे में ऊपर 360। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको इसी को देखिए, बचत कितनी है, 4900 रुपये है, गुणे में 360 है, बटे में कितना है, 28,000, ठीक है, बटे में 28,000। अब अगर हम देखें तो इसको क्या करेंगे, कट जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएंगे, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, इस 4 से 36 को काटेंगे, 4 नेम 36, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 7 गुणे 9, 7 गुणे 9 बराबर कितना होता है, 63। थीटा पूछा है तो 63 डिग्री। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के हम लोगों ने अपने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है, जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या हो, कहीं पर डाउट हो तो उसके लिए आप प्रश्न संख्या डालकर आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा आपसे कहना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ही आप इसको लाइक करेंगे और शेयर जो है वो अपने दोस्तों तक कर दीजिए। और हमारा सहयोग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो सहयोग करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही सहयोग चाहिए कि शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।